यस धन जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सत्संग की आधी घड़ी, तप से बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। सत्संग की आधी घड़ी, तप से नहीं, कहे कबीर विचार। कहे कबीर विचार। गुरुमुखो, संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सत्संग तप से कहीं बड़ा है। सत्संग संत के मुख से निकलने वाले दिव्य शब्द होते हैं, जो कि ज्ञान की गंगा होती है। ये हृदय में जमी हुई जन्मों की मैल को धो डालते हैं। ये कार्य हजारों वर्ष के तप से भी नहीं हो सकता, परंतु ये सत्संग से सरलता से हो जाता है। सत्संग सुनने का भी लाभ तब है गुरुमुखो, जब मन चित्त एकाग्र होकर के सुना जाए। अपने ध्यान में से बुरे विचारों पर ध्यान ना देकर सत्संग के शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जब ज्ञान के हीरे मोती एकत्र करने लगो, तो केवल ध्यान हीरे मोतियों पर ही होता है, वरना ध्यान के बिना बीच बीच में कंकर भी आ जाते हैं। जितना ध्यान सत्संग के शब्दों में या फिर नाम के सिमरन द्वारा परमात्मा में गहरा होगा, उतना ही भक्ति का ओरा जागृत होगा। भक्ति भाव से भरा जीव फिर जहां भी बैठ जाएगा, उसकी भक्ति का ओरा उस स्थान को भी पवित्र कर देगा। ऐसे जीव के संपर्क में जो जो भी व्यक्ति आएगा गुरुमुखो, वह भी पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार से गंगा में संपर्क में जो भी चला जाता है, वह सबसे पवित्र कर देती है। चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए, वो हर किसी को पवित्र कर देती है, जो भी उस गंगा के संपर्क में आता है। ऐसे संत के वचनों का मोल भी अनमोल होता है, जो तीनों लोकों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये संतों के वचनों की महिमा है। लेकिन संत भी आज के समझ से कई प्रकार के हैं। कोई मनमुखी है तो कोई अंतर्मुखी है।
और जो अंतर्मुखी है उनके शब्दों में वो वाली एक पावर होती है जो सुनने वाले का जीवन भी बदल कर रख देती है। गुरुमुखो, जैसे कि 3 प्रकार के साधन है जिससे कि जीव जो है वो अपना जीवन संवार सकता है और उस साधनों द्वारा ही जीवन का उद्धार हो सकता है। तो वो साधन क्या है? पहला साधन है सत्संग। सत्संग, यदि अगर आप नियमित सत्संग में जाते हो तो अपने अनुभव किया होगा, आपको ये कभी अनुभव हुआ है क्या कि जैसे सत्संग में जाने से आपके अंदर के जो विकार हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे होते हैं और बुरे कामों से आपको घृणा होने लगती है। ये कभी सोचा है आपने? और दूसरा है सेवा। जब आप सेवा करते हैं, लेकिन सेवा भी कैसी? जो पर उपकार वाली सेवा। पर उपकार यानी कि जिसमें कि खुद को भी ना समझ आए कि हम सेवा कर रहे हैं, बस प्रभु का ध्यान हो, सिमरन चलता रहे अंदर, और सामने कौन बैठा है, कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, या हम किसी को सेवा करते नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसे भाव ना हो अपने अंदर। तो उस सेवा का लाभ कैसा होता है कि सेवा जिस जैसे आप करते जाएंगे, आपका समय अनुसार आपकी जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो प्रभु स्वयं पूरी करते रहते हैं। वक्त वक्त के हिसाब से आपको जो जो जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है, आपको कभी भी प्रभु उस जरूरत से मोहताज नहीं होने देते और ना ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाने देते हैं। ये है 2 साधन। अब तीसरा साधन क्या है? तीसरा साधन है सुमिरन। यदि आप अपने सत्व से पर्याप्त नाम का सुमिरन निरंतर बताए गए समय अनुसार करते रहेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि कभी भी आप कहीं भी कोई बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं या कोई ऐसा समा आ जाता है जिसमें आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या कोई घटना आपके साथ घटित होने वाली होती है, दुर्घटना होने वाली होती है, उस वक्त आपको कोई अदृश्य शक्ति जो होती है वो संभाल लेती है, वो ही बचाती है और वो ही आपकी रक्षा करती है। ये सुमिरन का लाभ है। गुरुमुखो, ये 3 साधन जो अगर जीवन में जिसने अपना लिए, अगर इन 3 साधनों को समझ लिया तो आपके जीवन का उद्धार अवश्य होना आरंभ हो जाएगा। नाम में वो शक्ति है कि अगर कोई नाम में गहरे में जाकर के डुबकी लगा के उस नाम को सुमर ले तो उस वक्त जैसे कि मानो कोई बीमार है या किसी दुविधा में है या परेशान है, उस वक्त वो गहराई वाला जो नाम सिमरते हुए वो हाथ अपना अगर किसी बीमार व्यक्ति या किसी दुखी व्यक्ति के ऊपर रख दे तो उसको भी उस नाम की शक्ति से अंदर से आनंद की अनुभूति होगी और आनंद से उसका दुख जो है वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। इसी प्रकार सत्संग, सिमरन, सेवा, गुरुमुखो, अगर आप इनमें रहेंगे हर टाइम तो आपके
अपने जो अंदर के अवगुण हैं, आपको उन अवगुणों से ये 3 साधन परिचित कराएंगे। और जब आपके अंदर से ये अवगुण आपको नजर आएंगे तो धीरे धीरे ये अवगुण बाहर निकल जाएंगे, जैसे जैसे आप इन 3 साधनों में लग जाएंगे। अब अवगुण क्या है? अवगुण ये हैं कि हम अपने अंदर के अवगुणों को ना देखते हुए हम हमेशा दूसरों के ही अवगुण देखते रहते हैं। जरा जरा सी भी बात के ऊपर हम किसी का मजाक बनाते हैं, किसी पे हंसते हैं या किसी को अपने से नीच समझते हैं। तो ऐसे अवगुण जो अगर रहेंगे तो वहां पर ना तो परमात्मा की शक्ति का असर होगा, ना भक्ति का असर होगा, और ना ही आपकी कोई जीवन की तरक्की का कोई असर हो। जैसे कि एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही नामी कामी था, अपने राज्य का बहुत ख्याल रखता था। एक बार उस राजा को क्या सूझा कि उसके मन में आया, अपने आप को उससे लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो क्यों ना मैं अपना एक कोई चित्र बनवाऊं। तो उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी कोई मेरा चित्र बनाएगा सुंदर सा, मैं उसको ढेरों सारे हीरे मोतियों का इनाम दूंगा। लेकिन उसके राज्य का कोई भी जो व्यक्ति था उस राजा की चित्रकारी करके राजी नहीं हुआ। उसकी तस्वीर बनाने से हर कोई डरता था, कारण कि उस राजा में 2 अवगुण थे। और वो अवगुण दोष क्या थे? एक तो अवगुण था कि उस राजा की एक आंख काणी थी। दूसरा अवगुण दोष था कि उस राजा का एक पैर नहीं था, विकलांग था। अब हर कोई सोचता चित्रकार, अगर हमने राजा की ऐसी तस्वीर बना दी तो राजा तो हमें जीते जी मार देगा, सजा दे देगा। तो गुरुमुखो यहीं से बात समझने वाली है कि हमने अगर कोई अवगुण भी हमारे सामने आ जाता है तो हमने किस प्रकार से उसके अवगुणों को ढकते हुए उसको गुणों का सादर आनंदित करना है, उसके गुणों को उजागर करते हुए उसको सामने प्रकट करना है, किसी को अपने आगे गिराना नहीं। तो उन जितने भी लोग थे सबने मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते राजा की तस्वीर। लेकिन उनमें से एक जीव ऐसा था जिसने हाथ उठाया और भीड़ में से निकलता हुआ आगे आया, कहने लगा कि मैं राजा की तस्वीर बनाऊंगा, मैं उसकी चित्रकारी करूंगा। तो खुशी खुशी से वो राजा की तस्वीर बनाने लगा। राजा की तस्वीर बनाते बनाते इतने में जैसे ही राजा को लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इससे जरा पूछे तो सही हमारी तस्वीर खूबसूरत कैसी बनी है। अब उस व्यक्ति ने तस्वीर बनाई तो राजा देख करके दंग रह गया और इतना प्रसन्न हुआ कि उसको हीरे मोती जवाहरातों से लद दिया। तो वो तस्वीर कैसी बनी गुरु को? राजा की जो एक आंख काणी थी और एक पैर जो उसका नहीं था, विकलांग था, तो उसकी तस्वीर ऐसी बनाई गई कि एक पैर जैसे कि मोड़ करके वो बैठा हुआ, हाथ में एक तीर कमान पकड़ा हुआ और एक आंख बंद करके निशाना लगा रहा है। राजा इतना खुश हुआ कि इस व्यक्ति ने मेरे जो अवगुण थे उनको किस प्रकार से खूबसूरती से ढका है, और ऐसे व्यक्ति तो वाकई इनाम के हकदार है। ये हाल हम जीवों का भी है गुरुमुखो। अगर हमें कोई किसी के अंदर कोई इस प्रकार से अवगुण नजर आ जाते हैं, किसी प्रकार के भी, हमें उसके अवगुणों को ढकना है, ना कि उजागर करके उसको गिराना की कोशिश करनी है। तो अगर हम जिस दिन दूसरों के अवगुण ढकने शुरू कर देंगे
दूसरों का पर्दा रखना शुरू कर देंगे, दूसरों पे हंसना बंद कर देंगे, इसी प्रकार एक ना एक दिन परमात्मा हमसे भी खुश होगा और वो खुश होकर के हमें भी हीरे मोती भक्ति के हमारी झोली में भर देगा और हमें इनाम से लद लद कर देगा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। और 3 जो साधन आपको बताए हैं, इन 3 साधनों से अपने जीवन का आप उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का बेड़ा पार हो, जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशियां छाई रहें और अंदर भक्ति भाव के फूल सुगंधित खुशबू आपके जीवन में महकती रहे। बाबा गुरु नानक देव जी जो थे, जगह जगह जाते थे, भक्ति का प्रचार करने का भ्रमण करते थे और अपनी भक्ति की खुशबू इतनी उन्होंने जगह जगह फैलाई कि उनको चाहे पीछे से कोई कुछ भी कहता, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। यही हाल हम जैसे जीवों का भी होना चाहिए कि हमें अपने जो गुण हैं, गुणों का प्रचार जगह जगह जहां भी जाएं, चाहे हम अपना फ्रेंड सर्कल में बैठे, रिश्तेदारी में बैठे, संगत में बैठे, गली मोहल्ले में बैठे, व्यापारी में बैठे, कहीं भी बैठे, अगर आप अपने विचार, अपने शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और हर विचार पर आप दूसरों का भला चाहेंगे, तो आपका भला अपने आप होता जाए। जितना अगर आप फूलों के वचनों से दूसरों को प्रभावित करेंगे, उतने ही आपके जीवन में महक, फूलों के बगीचे की महक इतनी आएगी, आपका जीवन भी बाग बाग हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा जीवन गुरुमुखों होना चाहिए। जो गुरुमुखों का धर्म कर्म यही बनता है जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो। हमारा भाग्य अपने हाथ में है, हम चाहें तो कैसे भी बना लें, लेकिन इन 3 साधनों से हम अपना भाग्य अवश्य उज्जवल करके बना सकते हैं और सतगुरु महापुरुषों की प्रसन्नता पा करके जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज